जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सलमान अरशद है और जो टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं कल से अ, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। आज 14 मार्च है और ये KSE 100 का चार्ट आपके सामने जो है वो खुला हुआ है। कल की अगर आप मेरी वीडियो देख चुके हुए हैं तो उसमें मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि ये जो चैनल है 66 100 का अपसाइड और डाउन साइड 65 200 का, इस चैनल के ऊपर आपकी जो है वो सारी की सारी मूवमेंट डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। और अगर ये चैनल मतलब एक तो ये है कि वो जो अपवर्ड एक जो है ट्रेंड लाइन चल रही थी उसको ये जो है KSE 100 रिगार्ड कर रहा था और काफ़ी दफ़ा किया है। कल की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी मिलेगी ये चीज़। और उसके बाद आप देखें कि ये 66,100 और 65,200 के दरमियान में एक जो है इसने क्या कहते हैं एक्टिविटी जो है वो करना शुरू कर दी। और उसके बाद डाउनवर्ड 65,200 का जो कि लग रहा था कि 65,200 जो है, क्योंकि ये रिजेक्शन काफ़ी हाई थी 66,000 के लेवल के ऊपर। उसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से रिजेक्शन हुई, फिर यहाँ से रिजेक्शन हुई, फिर यहाँ से रिजेक्शन हुई, मतलब 3 दफ़ा रिजेक्शन हो चुकी थी। और मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर भी थी। आर्ली चार्ट के ऊपर मैं इस वक्त बैठा हूँ। तो उसके बाद ये डाउन जो 65,200 का जो ये लेवल था, ये डाउनवर्ड इसने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके 63,000, कल मैंने इधर जो है वो आपको स्टॉप लॉस भी बताया था कि अगर मार्केट जो है वो 63,000 तकरीबन 800 का लेवल जो है वो सस्टेन नहीं करती, तो उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से मज़ीद डाउनवर्ड आएगी। लेकिन कल मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये जो एक बुलिश कैंडल बनी है और ये पीछे से जो है वो एक सपोर्ट चैनल मैंने ड्रॉ किया था कि ये एक चैनल की सपोर्ट यहाँ से मिल सकती है और मार्केट यहाँ से रिकवरी की तरफ जाएगी। तो वही चीज़ जो है वो आज ऑब्जर्व हुई है। कल का ही मेरा इसके ऊपर जो है वो मार्क लगा हुआ है। और इस पे आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड गया, डाउनवर्ड होने के बाद जो है ये दोबारा से रिकवर हो गया। ठीक है जी। अब ये अब ये जो रिकवरी का सिलसिला है, ये आपने जो है वो कल का दिन, एक तो बहुत अहम है क्योंकि एक तो इसके ऊपर दो रेजिस्टेंस हैं। अब इस वक्त 65,200 की जो रेजिस्टेंस जो कि इसने ऊपर जो है वो हॉरिजेंटल बॉक्स रेंज बना के जो बनाई थी, और दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस इसकी मतलब चैनल की रेजिस्टेंस है। और ये कल की वीडियो में भी मैंने बोला था कि ये हो सकता है ये जो चैनल वाली रेजिस्टेंस है ये आपकी जो है एज ए रेजिस्टेंस इसको ट्रीट हो और मार्केट थोड़ी करेक्ट हो। तो कल का दिन जो है वो मुझे ये लगता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेगी, KSE 100 इंडेक्स करेक्शन लेगा। करेक्शन के बाद जो जहाँ पे भी सपोर्ट बनेगी उसमें जो है वो नई स्ट्रैटी बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका सिनर्जी, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने दो आपको स्टॉक्स के हवाले से भी एक छोटा सा एनालिसिस शेयर किया था। एक तो सिनर्जी का किया था, और सिनर्जी में अगर आप मुझे उसको देखेंगे तो मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है बड़ा सिंपल सिंपल सा कॉमन सेंस एनालिसिस है। इसमें कोई रॉकेट साइंस का चक्कर नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो ये जो मैंने आपसे कल बोला था कि ये वाला जो रीजन है, इसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट डाउन साइड पे आया है क्योंकि मार्केट अजीब सी पैनिक कर गई थी 100 इंडेक्स पे। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली ये भी जो है वो एक प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है वो चीज़ें लग रही हैं। तो और ये ट्रेंड की ऊपर चैनल की सपोर्ट भी जो है, सॉरी रेजिस्टेंस इसको मिल रही है, सिवाय यहाँ के जहाँ पे इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और यहाँ से नीचे आया। अब ये नीचे आने के साथ जो है इसके वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे। तो कल मैंने यही आपसे कहा था कि आपने अगर बाइंग करनी हो तो 4 रुपये 58 पैसे की स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी देखें कि इस वक्त 5 रुपए के करीब जो है वो खड़ा हुआ है हमारा स्टॉक। और ये जो है तकरीबन कोई 11% का गेन भी यहाँ से जो है वो तकरीबन बनता है 1 डे। तो इंट्रा डे के लिए बेहतरीन मूवमेंट थी ये। और अगर आपने इसमें लिया तो आपने जो है वो काफ़ी इसमें अर्निंग की होगी। तीसरा स्टॉक जो है वो डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा था, क्योंकि मैंने आपसे यही अर्ज किया था कि जो फैसल है इसकी जो
क्या कहते हैं, इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप देखें वॉल्यूम्स के एंड भी इसको बिल्कुल ड्राई हो चुके हुए हैं। तो वॉल्यूम्स के एंड पे भी ड्राई है। बाकी ये जो है एक बॉक्स सी रेंज में जो है वो मूव कर रहा है। आप देखें आपके सामने आ रहा है। तो ये बॉक्स की रेंज में मूव करने के बाद इसने यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिया। ठीक है जी। अब ये ब्रेकआउट जो है इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि 29 रुपये 80 पैसे का जो ये ब्रेकआउट आया है। अब ये 29 रुपये 80 पैसे इसकी आगे आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो ट्रीट होगा। ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा एक जो है कॉन्शियसली स्टैंस रखें। इसको अभी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके ऊपर कोई बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, ना इसकी जो है वो कैंडल्स के ऊपर कोई अच्छी फॉर्मेशन बन रही है। और ट्रेंड भी जो है वो अभी फिलहाल के लिए डाउन है। अगर आप मतलब रीसेंट इसकी जो है वो मूव देखेंगे तो यहाँ से बन रही है, और इस मूव में तकरीबन ऑलरेडी भी ये काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो अभी इसके अंदर कॉशियस स्टांस है, साइड वेट एंड सी का है कि ये आगे आने वाले दिनों में किस तरह की जो है वो हरकतें करता है, तो उसके बाद हम इसको कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे। नेट सोल, देखिए जी, नेट सोल के हवाले से, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं ये क्योंकि आपको पता है कि आजकल लाइमलाइटेड हैं, तो इसलिए लाइमलाइटेड स्टॉक्स जो होते हैं वो यूजुअली ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी होते हैं। तो आप देखें इसकी ये एक ट्रेंड लाइन थी, अगर पहले हम बता दें थोड़ा सा इसको, तो ये एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से वायलेट हुई। ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी साइडवेज मूव बनी। कल की जो है ये यहाँ पे सपोर्ट बना गया। ठीक है। अभी इसका ट्रेंड जो है वो कोई इतना खास समझ नहीं लग रहा। यहाँ पे जो है 121 के करीब सपोर्ट बनाई इसने, और वहां से ये ऊपर की जानिब गामजन हो गया। ठीक है। अब आने वाले दिनों में या तो आप इसकी ट्रेंड लाइन को चेंज करेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन बनाएं। ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो एक जो है वो बिहेवियर देखें, उसके बाद इसका फैसला करें। तो इसमें भी अभी फिलहाल के लिए मेरा नहीं ख्याल कि चार्ट्स के एंड पे कोई बेहतरीन फॉर्मेशन बन रही है जिसपे ये सजेस्ट किया जाए कि ये आगे की जानिब जो है वो जाएगा। 141 और 121 इसी दरमियान में कहीं पे घूमता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसके अंदर भी कॉन्शियस स्टांस है, और इसमें काम करने से मेरा ख्याल है गुरेज करना चाहिए। डेली चार्ट पे अगर हम इसको देखें तो डेली चार्ट पे भी ये ऑलरेडी बढ़ा जो है वो 191 रुपये, सॉरी सिर्फ 91 रुपये से बढ़ा है। और इस 91 रुपये से इसकी जो है वो मूव बड़ी ज़बरदस्त बन गई है। तकरीबन 52% का गेन ऑलरेडी ये बुक कर चुका हुआ है। ठीक है। तो 52% की ये जो रैली है, इससे अगर हम फिब्स को जो है रिट्रेसमेंट को अगर हम करें, तो ये जो इस वक्त बन रहा है वो 122 रुपये की जो फिब की एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 121, वहाँ से इसने करेक्शन के बाद वहाँ से जो है वो बाउंस किया। ठीक है। और हो सकता है ये इस रीजन में 140 और 120 से 40 20 रुपए की इस रीजन में जो है वो कुछ आने वाले दिनों में घूमे। लेकिन अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें अभी कॉन्शियस स्टांस है। अगर आज आपने इसमें बाइंग की है तो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं की तो फिर इसमें थोड़ा सा वेट एंड सी पे रहें। गंधारा इंडस्ट्री पे थोड़ी सी बात करते हैं, GHNI, और इसको चार्ट जो है 1 आवर का लगाते हैं इसके ऊपर। इस पे देखें, अगर आपको मैं कहूँ तो यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन बन रही थी जो कि 2 दफ़ा टेस्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे जाके इसमें ब्रेकआउट डाउन साइड आया कल के दिन में। क्योंकि कल मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, काफ़ी मार्केट में प्रेशर था KC 100 पे, तो बहुत से स्टॉक्स में जो है वो गिरावट हमें नजर आई। तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ। उसके बाद वो 145 का एक रीजन काफ़ी टाइम से इसने जो है वो इसको होल्ड किया हुआ है। अगर प्रीवियसली भी देखें, बड़ी एक अच्छी इसकी सपोर्ट बनती है 145 रुपए की। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो 145 के करीब से ही ये जो है मतलब कल के दिन में 145 के करीब से ही जो है ये डाउन होके उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ। तो इसके अंदर जो स्टैंस है वो भी कॉशियस स्टैंस है। कल क्योंकि मार्केट का जो अपवर्ड चैनल है, मैं KC 100 पे दोबारा आऊँगा, अपवर्ड जो चैनल है मार्केट का वो काफ़ी जो है मार्केट में प्ले करेगा। ठीक है, अपना पार्ट प्ले करेगा। और उसी के को अगर आप सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो तभी आपकी जो है वो आने वाली ट्रेड्स कुछ बेहतर होंगी। ठीक है ना जी। ये देखें,
यहाँ से इसने बाउंस किया और कल का रोज हो सकता है जो 65,100 का रीजन है, यहाँ पे रिजेक्शन आए। तो कल के दिन में मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर जिस तरह से अगर मैं ओवरऑल देखूं तो काफ़ी रिकवरी आई है चीज़ों में ना। अब रिफाइनरी देखें अच्छा चल गई है, आप टेक्नोलॉजी देखें अच्छी चल गई है, और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, इसके अलावा ऑटोमोबाइल में काफ़ी रिकवरी देखी गई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये आपको थोड़ा सा ये है कि करेक्शन के मोड में जा सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ तो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं लगती। रीज़न यही है कि मार्केट में बहुत सी अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो आपकी उस एंड पे है, जो है वो इकोनॉमिक एंड पे है, राइट। तो इसका जो है वो रीजन यही जनाब बनता है 65 रुपए का। 65 रुपए पे इसकी जो है वो अच्छी भली रेजिस्टेंस आ रही है और मुख्तलिफ वक्फों के साथ आ रही है। ये जो है, ये जो सॉरी ये मैंने आपको बताया, ये वाला जो इसकी एक ट्रेंड लाइन थी, ये इनवैलिड हो गई। ठीक है, और इसको जो है आप अब कोई नई ट्रेंड लाइन के थ्रू, ये जो नीचे वाली है हो सकता है यहाँ से कुछ सपोर्ट आने वाले दिनों में कुछ लगे, लेकिन ये जो इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस है वो यही है 65 रुपए के करीब, 65 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इसी के ऊपर ही प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आती है। और अगर आप इसको आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे भी ये इसी तरह से जो है वो 54 रुपए से गया, उसके बाद ये 65 रुपए पे जो है वो जाके रुका, उसके बाद ये 58 रुपए से अभी रिसेंटली चला है। हो सकता है दोबारा इसको 65 के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस मिले। बाकी आप इसके वॉल्यूम्स देख रहे हैं तो वॉल्यूम्स के एंड के ऊपर भी थोड़ी सी स्लो मूवमेंट ही लगती है। तो ये थोड़े से चार्ट के जी एनालिसिस थे। बाकी आप अपने कोई चार्ट के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप ग्रुप में इसमें नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो उसमें ये होगा कि मैं आने वाले दिनों में आपकी जो है वो चार्ट की एनालिसिस करूंगा। देखें, मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है ना वो होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ट्रेंड में खेलना सबसे अच्छा होता है। ट्रेडिंग रेंज या जो बॉक्स रेंज में या किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न में जो शेयर चल रहा हो, उसके लिए यूजली जो है वो रिकमेंडेड यही होता है कि उसके अंदर कॉन्शियसली जो है स्टैंस जो है वो रखा जाए। तो उसी हवाले से मैं आपको यही अर्ज करूंगा कि जो बॉक्स रेंज होती है या जो एक स्टॉक कहीं पे जाके जो है एक सर्टेन उसमें आ जाता है, रीजन में आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा इज्तनाब करना जो है वो बेहतर होता है कंपैरेटिवली ये कि आप उसके अंदर एग्रेसिवली काम करें। उसके जब ट्रेडिंग रेंज है उसमें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब स्टॉक गिर रहा हो, जिस तरह कल का दिन जो है वो इसका अच्छा था, आज इसको ऊपर के रेट पे बाइंग करना कोई मतलब कोई अच्छी बात नहीं थी, राइट। तो कल का दिन कंक्लूड करता हूँ कि KSE 100 जो है कल का एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। इसके अंदर दो रेजिस्टेंस है, मैं दोबारा इसको एक दफ़ा आपके साथ रिव्यू कर लेता हूँ। एक तो रेजिस्टेंस जो है वो 65,100 की है, जो पिछली दफ़ा भी जो है वो एज ए रेजिस्टेंस इसने काम किया, और कल का जो चैनल की रेजिस्टेंस है मुझे लगता है ये भी काम करेगी, और कल हल्की फुल्की करेक्शन जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। थैंक यू जी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।